अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। ईद के दूसरे रोज़ की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कराची से अपडेट करेंगे आपको। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग तेज़ी से फैलने लगी है। बताया जा रहा है कि तेज़ हवा चल रही है, जिसके बायस अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये बताया जा रहा है कि 4 फैक्ट्रियों को इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। जय वक़ा से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान। जी बिल्कुल, देखें इस टीम में आपको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लांडी से आग जो है एक फैक्ट्री में लगी थी। देखते देखते आग ने जो है मजीद 2 फैक्ट्रियों को अपनी लपेट में ले लिया। इस टाइम पे डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद जाए वक़्त पहुंचे और इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। सर, कितनी फैक्ट्री यहाँ पर मौजूद थी और अब तक कितनी फैक्ट्रियाँ मुतासिर हो चुकी हैं? देखिए, कल रात को 3 बजे जैसी आग लगी तो हमारी फायर ब्रिगेड की टीम रात से ही फील्ड पर मौजूद हैं और एक फैक्ट्री की छत गिर गई है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। आग को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी तमाम रेस्क्यू टीमें, फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि मज़ीद फैक्ट्रियों को आग ना लगे और प्रोसेसिंग जोन तो बड़ा है, फैक्ट्रियाँ 7 हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिनको लगी है उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अपने यहाँ के ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी पेशरफ्त की जा रही है जितना हो सके। माल को महफूज बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आग जो है उसको तीसरे दर्जे की करार दे दिया है। आग 13 घंटे से ज़ायद होगा। ताहाल आग की सूरत हाल जो रात में थी वही सूरत हाल हम यहाँ पर देख रहे हैं और तमाम हाइड्रेंस जो है इतराफ़ की नाफिज कर दी गई है। वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से भी यहाँ पर अफसरान भेजे गए और वाटर टैंकर जो है वो पानी से भरे यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, ईद उल अज़हा की बात करेंगे, जिसके पुरमसरत मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आलमी रहनुमाओं को मुबारकबाद के टेलीफोन किए जा रहे हैं। ईरानी सदर, ओमान के सुल्तान और आज़रबाईजान ताजिकिस्तान के सदूर से गुफ्तगू में 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईद के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से फ़ोन पर राबते मुबारकबाद पेश की। ईरानी सदर से गुफ्तगू में बरादर अवाम को भी ईद की मुबारकबाद दी। आयतुल्लाह खामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईरान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का अयादा किया। ईरानी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। सल्तनत ओमान के सुल्तान से गुफ्तगू में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी और अहले गजा के लिए खुसूसी दुआ की गई। मलेशिया के वज़ीर आज़म से बातचीत में बताया कि भारत से कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बामायने मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आज़रबाईजान के सदर से गुफ्तगू में लाचीन के हालिया दौरे पर बात हुई। उन्होंने एक बार फिर पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर आज़रबाईजान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। सदर इमाम अली रहमान ने इलाक़ाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से भी हालिया पाक भारत कशीदगी पर बात की गई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर कामयाबी है और इसमें अमेरिका का किरदार कलीदी है। सदर ट्रंप और सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने बेहतरीन किरदार अदा किया। साबिक वज़ीर खारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का न्यूज़ मैक्स को इंटरव्यू। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीज फायर के बाद मुकम्मल अमन का हुसूल बाकी है। जनूबी एशिया में इस वक्त ये सूरत हाल है कि कशीदगी से पहले की निस्बत हम ज़्यादा गयूर महफूज हैं। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान एयरफोर्स भारत के 20 तैयारे भी गिरा सकती थी, लेकिन पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर रियासत के तौर पर तहम्मुल का मुजाहिरा किया। जबकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी धमकी आमेज रवैया अपना रहे हैं। 24 करोड़ लोगों को पानी से महरूम करना खुली जारिहत है। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा वाशिंगटन में प्रेस टॉक फिर वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है और भारत से तमाम मसाइल पर बातचीत करना चाहता है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द के सरबराह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और 24 करोड़ लोगों को पानी से महरूम करना खुली जारहियत है। वाशिंगटन में वफ़द अरकान के हमरा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी धमकी आमेज रवैया अपना रहे हैं। about the weaponization of water and the precedent that this would set. As far as what Pakistan will do, at the moment, just the threat to cut off our water is a violation of the United Nations Charter. Pakistan has already announced if India was to act on this threat, this would be an act of war. बिलावल भुट्टो ने कहा भारत पूरी दुनिया हत्ता कि अपने अवाम से भी झूठ बोल रहा है।
उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है और भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि हालिया पाक भारतीय कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने 6 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए, लेकिन भारत को इसका एतराफ़ करने में 1 महीना लग गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के निशाने पर 20 भारतीय तैयारे थे, लेकिन पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है और भारत से तमाम मसाइल पर बातचीत करना चाहता है। उन्होंने कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत करने वाले दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। अमेरिका में मुकीम बेटे के जरिए सवालात उठाने का खुद साख्ता ड्रामा नाकाम। झूठे प्रोपेगेंडे की घिसी पिटी लाइनें दोहरा दी गईं। असल और बुनियादी सवालों के भारत के पास कोई जवाबात नहीं। वफाकी हुकूमत कई मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। रवा माली साल के इकोनॉमिक सर्वे कल दोपहर 2:30 बजे जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे। वफाकी हुकूमत मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। माशी शरह नमू का 3.6% हदफ पूरा न हो सका। रवा माली साल माशी शरह नमू 2.7% रिकॉर्ड की गई। महंगाई 12% हदफ के मुकाबले में सिर्फ 5% तक महदूद रही। फीकस आमदनी मुकर्रर हदफ से 34,794 रुपए कम रही। ज़र शोबे की कारकर्दगी 2% हदफ के मुकाबले 0.6% रिकॉर्ड की गई। अहम फसलों की पैदावार -4.5% हदफ के मुकाबले -13.5% रही। सनती शोबे का ग्रोथ टारगेट 4.4% और कारकर्दगी 4.8% रिकॉर्ड की गई। टेक्सटाइल, गाड़ियों, मलबूसात, तंबाकू, पेट्रोलियम की पैदावार में इजाफा हुआ। खुराक, केमिकल्स, लोहे, स्टील, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फर्नीचर की पैदावार गिर गई। सर्विसेज सेक्टर का सालाना हदफ 4.1%, कारकर्दगी 2.9% रही। तामीराती शोबे की कारकर्दगी 5.5% हदफ के मुकाबले 6.6% रिकॉर्ड की गई। बड़ी सनतों का पैदावारी हदफ 3.5%, कारकर्दगी -1.5% रिकॉर्ड हुई। छोटी सनतों का हदफ 8.2%, कारकर्दगी 8.8% रही। बिजली, गैस, वाटर सेक्टर की ग्रोथ 2.5% हदफ के मुकाबले 28.9% रही। सेहत के शोबे का हदफ 3.2%, कारकर्दगी 3.7% रही। तालीम के शोबे की कारकर्दगी 3.5%, हदफ की निस्बत 4.4% रही। मजमूई रेवेन्यू 36.7% इजाफे से 13,367 अरब रुपए रहा। टैक्स टू GDP 6% से बढ़कर 8% तक पहुँच गई। ईद के दूसरे रोज कुर्बानी के फरीजा अदा करने के बाद शहरियों ने कहीं तफरीही मकामात का रुख कर लिया तो कहीं घरों में दावतों का एहतमाम किया जा रहा है। इस्लामाबाद के शहरी शदीद गर्मी के बावजूद लेक व्यू पार्क में झील किनारे पिकनिक मना रहे हैं। कोई सीख कबाब बोटी बनाने में मसरूफ है तो कोई घर से खाना बना कर लाया है, जबकि लाड़काना के शहरी मीठा भी खरीद रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदों से। इस्लामाबाद से फाहद चौधरी, लाड़काना से शहजाद अली, फैसलाबाद से गुलाम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, सबसे पहले रुख करेंगे फाहद चौधरी लाड़काना में, उनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल है, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का। फाहद चौधरी से जानेंगे कि इस्लामाबाद के लोग कैसे ईद मना रहे हैं। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बासी ईद के दूसरे दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ईद के पहले रोज़ तो कुर्बानी से फरागत के बाद, गोश्त तकसीम करने के बाद लोग जो है वो थके हुए होते हैं, आउटिंग के लिए नहीं जाते। दूसरा दिन है आज, और आज इस्लामाबाद के बासी जो हैं वो मुख्तलिफ़ तफरीही मकामात का भी रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में मौजूद हूँ। इंतहाई पुरफिज़ा सयाहती मकाम है ये, झील के किनारे, रावल झील के किनारे। आप देख सकते हैं कि दरख्तों के साए में लोग बैठे पिकनिक कर रहे हैं। ईद के दूसरे दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। बारबेक्यू किया जा रहा है, टिक्का बोटी बनाई जा रही है। लाड़काना का रुख कर लेते हैं। शहजाद अली, आपके पास क्या है, क्या बता रहे हैं? जी, ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ है। मुल्क भर की तरह लोग लाड़काना में भी खुशियां मना रहे हैं। आज चूँकि ईद का दूसरा रोज़ है, पहले रोज़ तकरीबन लोग कुर्बानी में जो है वो मसरूफ़ रहते हैं, तो आज का दिन जो है वो या तो वो किसी के मेहमान बनते हैं या किसी के या ख़ुद मेज़बान बनते हैं। तो लाड़काना में इस वक्त जो है वो मिठाइयों की दुकानों और बेकरीज़ पे काफ़ी रश है, क्योंकि अगर किसी के घर जाएं तो खाली हाथ नहीं जाया जाता। बेकरीज़ की भी अगर बात की जाए तो काफ़ी एहतमाम किए हुए हैं। बड़े खूबसूरत जो है वो केक्स बनाए गए हैं, और मैं आपको दिखाएगा कि केक्स को जो है वो बड़ा जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और इस हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि
आप अपनी ईद का दूसरा रोज़ कैसे मना रहे हैं? दूसरा रोज़ जो है वो पहला रोज़ तो चला गया कुर्बानी में, अभी दूसरा जो है वो रिश्तेदार दोस्तों के साथ, कुछ मेहमान आने वाले हैं। आज हम मेज़बान, कल मेहमान थे कहीं पे, तो वही है। फिर यहाँ पे फिर मिठाइयाँ और केक्स लेने आए हैं। ईदी भी दी गई है बच्चों को, केक्स भी खरीदे जा रहे हैं, मेज़बान भी बने हैं और मेहमान भी बने हैं और ईद की खुशियाँ जारी और सारी हैं। जी ठीक है, फहद चौधरी अपडेट कर रहे थे। शहजाद अली, गुलाम दस्तगीर, तीनों का बेहद शुक्रिया। ईद के पुरमसरत त्यौहार पर जब हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अपने प्यारों के साथ रहें, फ्रंटियर कोर नॉट के ये जवान इस मौके पर भी मुल्क की हिफाजत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ज़िला खैबर से आसिफ शहजाद की रिपोर्ट। अपने कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप बेफिक्र रहें, क्योंकि हम सरहदातों पे खड़े हैं और यहाँ पे आप लोगों को मतलब कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। आप बेफिक्र रहो। क्योंकि जिस तरह से ईद गुजारते हैं फैमिली वालों के साथ, वो थोड़ी सी फीलिंग होती है, लेकिन वो कुर्बानी हम एक बिग कॉज के लिए दे रहे हैं, पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी और उसकी पीस के लिए दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद बड़ी अच्छी गुजरी। पाकिस्तानी कौम जहां ईद की खुशियां मना रही है, वहां इसके पीछे इन जवानों की कुर्बानियां हैं जो अपनों से दूर सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ आसिफ शहजाद, बोल न्यूज़, पाक अफगान बॉर्डर, जिला खैबर। करेंगे पंजाब का, जहां पर ईद पर सफाई मुहिम में 1,30,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। 30 बिलियन की मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। सूबाई वजीर बल्दियात पंजाब ने फैसलाबाद के दौरे के मौके पर कहा कि पहली बार देही इलाकों में भी शहरों की तरह यकसा सफाई का निज़ाम मौजूद है। DC फैसलाबाद ने बताया कि ज़िला इंतजामिया की टीमें भी मुहिम की निगरानी के लिए फील्ड में ही मौजूद हैं। डिवीज़न में 16,000 से ज़ायद वर्कर्स हैं जो कि 4,495 मशीनों की मदद के साथ सफाई कर रहे हैं। डिवीज़न के चारों अजला में पहले दिन 13,237 टन आलाइशों को ठिकाने लगाया गया। शहर कायद में सफाई के बदतरीन इंतजामात, जगह जगह शाहराहों पर जानवरों की इलाइशें के ढेर, गंदगी और बदबू से वबाई अमराज फैलने का खदशा है। दूसरी जानिब लाहौर में ईद के दूसरे रोज भी वेस्ट मैनेजमेंट का अमला मुतहर्रिक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18,000 टन आलाइशें ठिकाने लगाई जा चुकी हैं। दोनों सूबाई दारुल हुकूमत में क्या इंतजामात किए गए हैं, आइए जानते हैं अपने नुमाइंदों से। कराची से मोहम्मद काशान, लाहौर से अफजाल अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सबसे पहले कराची चलते हैं, कराची से जानिएंगे। जी काशान, बताइएगा। कबल कमिश्नर कराची की जानिब से दफ़ा 44 नाफिज की गई थी और नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, लेकिन उसके बरक्स हम देख रहे हैं कराची के मुतादिद इलाकों में जहाँ पर गाय की आलाइशें जो हैं उनको फाड़ने का भी सिलसिला जारी है और मुतादिद जगह तो स्टॉल्स भी कायम कर दिए गए हैं। यहाँ पर बिला झिझक ये चर्बी खुलेआम बेची जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब कंटोनमेंट बोर्ड कराची के इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से कैंप्स भी काम कर दी गए हैं और हेल्पलाइन मुतारिफ करा दी गई है। जहाँ शहरियों को मुश्किलात और शिकायत का सामना हो रहा है, वहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड के एहलकार जा रहे हैं। किस तरह ये ऑपरेशन हो रहा है जानते हैं। सैयद ज़ुहैब साहब जो कि इंस्पेक्टर हैं इसको ऑपरेट कर रहे हैं। सर ये बताइएगा किस तरह आलाइशें आप लोग यहाँ से उठा के ला रहे हैं और मेन पॉइंट क्या है आप लोगों का? सर हमारे मेन पॉइंट 3 कराची कंटोनमेंट बोर्ड हमारे CO साहब की हिदायत के ऊपर जो है, कराची कंटोनमेंट बोर्ड के CO साहब हैं हमारे, उनकी हिदायत के ऊपर हमने 3 पॉइंट बनाए। एक पॉइंट हमने बनाया है डोली खाता वार्ड 1 के अंदर, नासरा पॉइंट, और एक हमारा पॉइंट है जद्दा सेंटर वार्ड 2 के अंदर, और एक हमारा पॉइंट है शाहरा फैसल आशा भवानी के पास। 3 पॉइंट हमने अपने डंप पॉइंट बनाए। यहाँ पर छोटे इलाकों से हमारी आलाइशें यहाँ आकर डंप होती हैं, फिर यहाँ से हम लिफ्ट करके सॉलिड वेस्ट को या सिंध गवर्नमेंट वालों को जो है हम उनके पॉइंट पर जाकर डंप करते हैं। ये हमारा तरीक़ाकार है 3 दिन का। मेयर कराची की जानिब से अब तक जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें बताया गया शहर से 26,000 से ज़ायद टन की आलाइशें उठा के जाम चाकरों मुंतकिल कर दी गई हैं। ये थी कराची की सूरत हाल। अब आपको लाहौर लिए चलते हैं, वहाँ जानते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, काशान ने आपको कराची की सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन लाहौर की सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। लाहौर में सफाई सुथराई के इंतहाई बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म पर, और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर से जो है वो 18,000 टन से ज़ायद आलाइशें जो हैं वो ठिकाने लगाई जा चुकी हैं। इस वक्त भी जो वेस्ट मैनेजमेंट का अमला है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो आलाइशें ठिकाने लगाने का काम जारी रखे हुए है, और LWMC के मुताबिक जो है वो 24,000 सफाई हीरोज़ जो हैं वो 3 शिफ्टों में आलाइशें ठिकाने लगाने का काम जारी रखे हुए हैं, और आलाइशें ठिकाने लगाने के बाद गलियों और मोहल्लों को जो है वो अर्के गुलाब से भी धोया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि जो आलाइशें ठिकाने लगाने का काम है इस पर खिलाफ वर्जी पर, सफाई की खिलाफ वर्जी पर, चूँकि दफ़ा 144 नाफिज है तो सफाई की खिलाफ वर्जी पर जो है 7 अफराद को अब तक जो है वो उनके खिलाफ मुकदमा
मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि इसके साथ साथ 30,000 रुपये के जुर्माने भी आयद किए जा चुके हैं। शहरियों की मालूमात के लिए अगर उन्हें किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो अलाइशें ठिकाने लगाने के हवाले से तो 1139 हेल्प लाइन नंबर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। शहरी 1139 पर कॉल करते हैं और अमला जो है वो मुतलका जगह पर पहुँचता है और अलाइशें जो है वह ठिकाने लगा देता है। जी, कराची वालों के नसीब में शायद गंदगी के ढेर ही अफसोस ही किया जा सकता है। एक जानिब ये हाल है कराची का, जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कराची के इंतजाम हैं वो हैं और लाहौर के इंतजाम हैं, वाज़ेह फ़र्क है। कराची नॉर्थ नाज़ाबाद 5 स्टार चौरंगी के करीब निजी बैंक में चोरी मुलजिमान बैंक से सोना ले उड़े हैं। SSP सेंट्रल ज़िशान सिद्दीकी के मुताबिक बैंक सोना लेकर अक़सात पर कर्ज फराहम करता है। पुलिस ने वारदात में मुलव्विस सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दावा किया है कि मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गार्ड ने अपने दीगर 10 से 12 साथियों को गुज़िश्ता रात दफ्तर के अंदर गेट खोलकर दाखिल करवाया। व्हाइट करोला और एक ब्लू रक्शे में आने वाले मुलजिमान लाकर काटने के लिए कटिंग वेल्डर भी साथ लाए थे। और आपको बताएं कि मालाकंड में बाटा पहाड़ी जंगल में गुज़िश्ता 2 रोज़ से लगी आग मजीद फैल चुकी है। बेकाबू आग ने तकरीबन 8 किलोमीटर रकबे को अपनी लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक जंगल में तेज़ हवाओं और दुश्वार रास्तों के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक आग से जंगली हयात को नुकसान पहुँचने का खदशा पैदा हो गया है। FC एहलकार, रेस्क्यू अमला और मकामी अफराद आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।